नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज मेंस्ट्रुएशन की हम लोग सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको कैसे करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर एंड वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल एंड एरिया ऑफ द रोम्बस। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले अगर सॉल्यूशन पार्ट में मैं आऊंगा तो सबसे पहले मैं एक रोम्बस बना लेता हूं। सपोज मैंने एक रोम्बस बना लिया, इसको मैंने कह दिया ए बी सी डी। अब ईच साइड ऑफ अ रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर, इट मींस ये भी 13 सेंटीमीटर है। आप लोगों को दिख रहा होगा 13 सेंटीमीटर, ये भी मैं कर रहा हूँ, ये भी 13 सेंटीमीटर है और ये भी 13 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसके बाद कह रहा है इफ वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। इसके दो डायगोनल अगर मैं बनाता हूँ, एक डायगोनल सपोज मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का बनाया और एक डायगोनल में यहाँ से यहाँ तक का बनाता। तो कह रहा है इफ वन डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, इट मींस अगर मैं एसी को ले लेता हूँ, सपोज मैं एसी की बात करता हूँ, 10 सेंटीमीटर एसी दे रखा है और इस जो यहाँ पर जो इसका कटिंग पॉइंट है इसको मैं सपोज ओ कंसीडर कर ले रहा हूँ, ओ। ओके, अब ढंग से देखिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन मेरे सामने जो था उसके हिसाब से मैंने डायग्राम बना दिया है। क्वेश्चन में उसने कहा है कि उसकी ईस्ट साइड जो 13 सेंटीमीटर, मैंने 13 सेंटीमीटर एक साइड बना दी। उसके बाद उसने कहा उसका वन डायगोनल 10 सेंटीमीटर का, मैंने एक डायगोनल का 10 सेंटीमीटर का बना दिया और जहां इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट थे बोथ द डायगोनल्स के, उसको मैंने ओ कंसीडर कर लिया है। अब देखिए रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। इट मींस यहाँ पे जो आप डायगोनल्स देख रहे हैं, एक तो एसी और दूसरा बीडी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे। कहां पे कर रहे होंगे? यहाँ पे। और किस एंगल पर? 90 डिग्री पर। इट मींस ये 90, ये 90, ये 90, ये 90 आपस में क्या होंगे? सब 90 डिग्री होंगे और बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जा रहे हैं। इट मींस अगर मैं कहता हूँ एसी जो वैल्यू दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है और मैं आपसे कहता हूँ इसको ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ओए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओए की वैल्यू हो जानी चाहिए 10/2 जो कि 5 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। ओके, तो एक तो पार्ट ये क्लियर हो गया कि ओए की वैल्यू कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। अब क्यों सर ओए हमने क्यों निकाला है? हमने क्यों ओए निकाला? क्योंकि हमें सेकंड डायगोनल चाहिए और सेकंड डायगोनल चाहिए उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। कहां पर? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, ट्रायंगल ओ ए बी की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या होगा? ये इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। सो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं, वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए। ए बी की वैल्यू क्या पता है? चेक करते हैं। ए बी की वैल्यू पता है, हाँ कितनी है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर दिया। ओ ए की वैल्यू पता है, हाँ पता है कितनी? 5 का स्क्वायर कर दिया। ओ बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, वही निकालेंगे अभी हम लोग। तो ये जाएगा 169, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 169 माइनस 25 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 144 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। और इसको सबको पता है कि 144 किसका, अगर इसका अंडर रूट निकालेंगे 144 का कितना आएगा? 12। तो 12 जो आया वो क्या है? सेंटीमीटर जो आया वो ओ बी आया। तो ओबी की वैल्यू आ गई है 12 सेंटीमीटर। इट मींस ये इतनी वैल्यू कितनी आई है? 12 सेंटीमीटर। और अगर मैं पूरे डायगोनल की बात करूंगा, यहां से अगर मैं पूरे डायगोनल की बात करता हूं तो पूरा डायगोनल कितना हो गया? बीडी हो गया पूरा डायगोनल। और बीडी के लिए मैं क्या करूंगा? क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो ये 12, तो ये भी 12, या फिर मैं कह सकता हूं 12 मल्टीप्लाई बाय 2, सो इट विल बी कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हम लोग दूसरा डायगोनल भी निकाल लिया हम लोगों ने। अब ये क्यों निकाला गया है? क्योंकि उसने पूछा है एरिया ऑफ द रोम्बस और आपसे ये भी पूछा था कि उसके अदर डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 24 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द रोम्बस अगर हम बात करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2। इट मींस d1 क्या है? डायगोनल 1, d2 क्या है? डायगोनल 2। 1/2 किया मैंने, d1 की वैल्यू कितनी थी? डायगोनल 1 की वैल्यू थी 10, डायगोनल 2 उन्होंने अभी सॉल्व किया कितना? 24। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 12 हो गया। कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि एरिया निकाला तो क्या निकलेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया, उसके अदर डायगोनल की वैल्यू भी लिया है और एरिया भी रोम्बस का लिया है। मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट टाइप का हमारे सामने क्वेश्चन है वो है द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 360 मीटर स्क्वायर, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 25 मीटर, फाइंड द अदर पैरेलल साइड। हमें अदर पैरेलल साइड जो उसकी है उसकी वैल्यू नहीं पता है, वही सॉल्व करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ध्यान देखिए जो दे रखा है उसी को आप नोट करिए। एरिया किसका देखा है? ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is given how much? 360 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। इट मींस आपको पता है कि जो एरिया लगाते हैं ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स। हमें पैरेलल साइड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे आती है। तो देखते हैं क्या करना होगा। हमारे पास क्या क्या है फॉर्मूले में? एरिया है, यस है, 1/2 है, कोई मतलब नहीं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो दो साइड्स होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें से एक साइड हमारे पास पता है 25 मीटर, अदर साइड हमको नहीं पता है। फिर क्या है? डिस्टेंस उनके बीच की, हाँ डिस्टेंस पता है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले में वैल्यूज को इंप्लीमेंट करेंगे। क्या है वैल्यू हमारे पास? एरिया की रखी 360, 1/2 एज इट इज रहेगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स की मैं बात करूंगा तो यहाँ देखिए दे रखा है इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 25 मीटर। तो ये क्या है? 25 मीटर की एक साइड दे रखी है, एक पैरेलल साइड की वैल्यू। तो मैंने कहा 25, सेकंड नहीं पता तो लेट दैट वैल्यू विल बी y। मैंने y कंसीडर कर ली। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? इनके बीच की डिस्टेंस देखिए यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। 20 मैंने यहाँ कर दिया।
अब बस सॉल्व करना है इसको। तो यहाँ देख सकते हैं आप 2 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा 10। तो मेरे पास अब कितना हो गया 360 इज इक्वल टू 25 प्लस y मल्टीप्लाई बाय 10। शिफ्टिंग कर दीजिए, इस 10 को इधर शिफ्ट कर दीजिए ताकि इजी हो जाए कैलकुलेशन अपना। 360 अपॉन 10 इज इक्वल टू 25 प्लस y। ये 0 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ कितना बचा 36 इज इक्वल टू 25 प्लस y। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 25 को इधर शिफ्ट कर देंगे। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिएगा। तो जब यहाँ पर 25 इधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस 25 इज इक्वल टू y। और इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यूनिट क्या चल रही थी, यूनिट चल रही थी मीटर, 11 मीटर। और ये y मैंने क्या कंसीडर किया था, जो उसकी दूसरी पैरेलल साइड थी उसकी वैल्यू। तो आंसर हमारा फाइनल क्या होगा, द अदर पैरेलल साइड वैल्यू इज 11 मीटर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्वेश्चन आपको फाइंड क्या करना है, इसमें एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम ACD, जो ट्रेपेजियम बन रहा है इसका एरिया फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABD। यहाँ पर देखिए ABD एक पैरेललोग्राम बन रहा है इतने पार्ट में, तो उसका भी एरिया फाइंड करना है। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, और इस ट्रायंगल का जो है इसका भी एरिया फाइंड करना है। तो 3 पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं क्या करना होता है, बहुत इजी भी है। देखना है क्या करना होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चेक करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACD। तो फॉर्मुला क्या होता है आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए। फॉर्मुला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो मैं फॉर्मुला पहले इंप्लीमेंट करा देता हूं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस को मैं डी लिख रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब एरिया फाइंड करना है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब मैं चेक करता हूं क्या मेरे पास दोनों पैरेलल साइड्स की वैल्यू दे रखी है। एक पैरेलल साइड ये जा रही है, दूसरी पैरेलल साइड ये जा रही है। तो ये 13 है, ये 7 है, हाँ दे रखी है मेरे पास वैल्यू। तो मैं यहाँ पे कहूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी इनके बीच की, इनके बीच की डिस्टेंस रखी है 6.5, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब सॉल्व करना है 1/2 एज इट इज, 13 प्लस 7 कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 6.5। इसको इससे कैंसिल किया, ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 6.5। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 65, और यूनिट क्या चलेगी मीटर चल रही, तो मीटर स्क्वायर। तो पहला जो क्वेश्चन उसने पूछा था एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम ACD, उसका आंसर कितना है 65 मीटर स्क्वायर। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABD। देखते हैं ABDE। तो इसके लिए फॉर्मुला क्या होता है, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मुला तुरंत दिमाग में स्ट्राइक हो, कितना बेस इनटू हाइट। चेक करते हैं क्या मेरे पास बेस है। बेस के लिए कितना होना चाहिए, मेरा ये बेस होना चाहिए था, तो ये 7 है। ढंग से देखिए ये 7 है, तो इसके पैरेलल ये है, ये भी, तो इतना पार्ट कितना होगा 7 होगा। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम अगर मैं लिखूंगा तो कितना लिखूंगा बेस इनटू हाइट। तो बेस मेरे पास कितनी है, बेस मेरे पास हो गई ये 7, तो ये पार्ट भी 7 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई ये यहाँ पे देखिए दे रखी है 6.5। सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ रफ वर्क में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 35, 3 is carry, 7 3 7 6 42, 42 प्लस 3 45, 1 डिजिट पर पॉइंट लगा दी, 45.5 जो होगा इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर एरिया होगा पैरेललोग्राम ABDE का। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, मतलब इस ट्रायंगल के लिए एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मुला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD अगर मैं लगाना चाहूँ तो क्या फॉर्मुला लगाऊंगा, मैं फॉर्मुला लगाऊंगा 1/2 बेस इंटू हाइट। अब क्वेश्चन ये होता है क्या ये सारी चीजें मेरे पास हैं, चेक करता हूँ। 1/2 कोई मतलब नहीं, बेस मतलब BC चाहिए मुझे। इस BC की वैल्यू मेरे पास नहीं है, इसको भी मुझे फाइंड करना पड़ेगा। हाइट है, हाँ हाइट को मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि 6.5 है, तो इधर भी आएगी कितनी होगी 6.5। ये अपने पास है, ये अपने पास नहीं है। तो इसको फाइंड करने के लिए, बेस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये पूरी लेंथ कितनी है 13, ये पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 13, और ये लेंथ कितनी है 7। ये लेंथ अगर 7 यहाँ से यहाँ तक की है, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ये 7 लेंथ यहाँ से यहाँ तक की है। अब अगर मैं कहता हूँ ये पूरी 13 है और ये 7 है, तो ये कितनी बची 13 माइनस 7 दैट विल बी 6। तो ये लेंथ कितनी बची BC की 6। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ CV और बेस इज इक्वल टू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर, सॉरी मीटर में चला यूनिट तो मीटर लेंगे 6 मीटर। अब फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना मेरे पास 6 है, हाइट कितनी मेरे पास, ये जो हाइट गई थी वही हाइट होगी 6.5। इसको इससे सॉल्व करूँगा कितना आ जाएगा 3 टाइम्स आ जाएगा। तो अपने पास कितना आ गया, अपने पास वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 6.5। इसको सॉल्व करूँगा वही मेरा एरिया होगा। तो चलिए रफ वर्क में इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आता है। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 15, 1 is carry, 6 3 18, 18 plus 1 9, 1 डिजिट बाय पॉइंट, तो 19.5 यूनिट क्या चल रही मीटर, तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD भी निकाल सकते हैं, जो कि है 19.5 मीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो देखने में बहुत टफ लग रहा था वो आप लोगों के लिए इजी हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच एंड इट्स अल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम है, एरिया है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होगा उसका फॉर्मुला क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। अब चेक करते हैं कि अपने पास ये वैल्यूज हैं, ये एल्टीट्यूड जो है वो डिस्टेंस है वो तो क्लियर हो गया कि 8 सेंटीमीटर ये वैल्यू दे रखी है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या ये है अपने पास, इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच। नॉन पैरेलल साइड्स के बारे में बात कर रहा है, अभी कहीं पैरेलल साइड्स के बारे में उसने बात नहीं की है, बट उसने एक हिंट दे दिया अपने को, वो हिंट है पेरीमीटर।
पेरीमीटर देखने के लिए नहीं दिया हुआ है, कुछ ना कुछ तो इसका यूज है। क्या यूज है देखते हैं। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब अगर मैं ट्रेपेजियम कंसीडर करता हूं तो ट्रेपेजियम में मुझे क्या क्या मिलेगा? सम किस किस का मिलेगा? पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स का। ऐसे तो बता देगा, ये दोनों पैरेलल हो गई और ये दोनों नॉन पैरेलल हो गई, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स और नॉन पैरेलल साइड्स विजुलाइज करिएगा, दिमाग में आ जाएगा। अब अगर सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मैं पेरीमीटर यहां लिखता हूं, इट विल बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स प्लस सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये जो सम होगा वो किसका होगा? पैरेलल साइड्स का सम होगा और नॉन पैरेलल साइड्स का सम होगा। तो कैसे निकाला जाएगा? देखिए, पेरीमीटर की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 52 मैंने लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं दे रखा है, तो उसको मैं एज इट इज लिखता हूं, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे पता चल सकता है। कैसे पता चल सकता है? क्योंकि उसने कहा है इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर ईच, 10 सेंटीमीटर ईच, मतलब उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स थी इधर वाली, वो दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 10 दे रखी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 + 10। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकता हूँ कितना? 20। तो अपने पास ये वैल्यू आ गई बेटा कितनी? 20। अब ये 52 है, 20 इधर शिफ्ट कर दीजिए, 52 - 20 इट विल बी सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स। इसको जो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 32 यूनिट क्या चल रही है? सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सर इसका क्या यूज है? इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब यहाँ आप देखिए फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2। चलिए 1/2 तो रहेगा ही अपने पास। सम ऑफ पैरेलल साइड्स जो कि हम निकाल चुके हैं कितना? 32, और डिस्टेंस मैंने आपको शुरुआत में बता दी थी कितनी? 8। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको इस पूरी वैल्यूज को सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी। 1/2 एज इट इज रहेगा। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, और ये डी की जगह कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको ये पूरा सॉल्व करना है और एरिया की वैल्यू को कमेंट बॉक्स में जाना है और तुरंत टाइप करना है और आपको बताना है कि कितना एरिया है। इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करता हूं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग सामने डिस्कस करूंगा। जय हिंद, जय भारत।